हेलो व्यूअर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण पहल 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट अर्थात बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। संशोधन अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य 1773 ईस्वी में पारित किए गए रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करना था। आइए अब इस अधिनियम की विशेषताओं को समझते हैं। इस एक्ट की पहली विशेषता है कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया, क्योंकि उन्होंने पद धारण के अधिकार का दुरुपयोग किया। साथ ही इसी कृत्य के कारण कंपनी के सेवकों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरी विशेषता है राजस्व तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। तीसरी विशेषता है कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सौंपा गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के मामले तथा वादों को तय करेगा। एक और व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर की जाए, बजाय सर्वोच्च न्यायालय के। पांचवी विशेषता थी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, जिसे प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल भी कहा जाता था, के लिए नियम बनाने हेतु अधिकृत किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट समझेंगे।